वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो भाई काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें कंट्रोल शेड विज़िट करवाएं, तो हम आज आए हैं कंट्रोल शेड विज़िट करने। ये है पैडों वाली जगह, कूलिंग पैड लगे हुए हैं, एंड में होते हैं इनके फ़ैन। तो हम ये सारा आपको विज़िट करवाएंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम आए हुए हैं कंट्रोल शेड विज़िट करने। तो हमारे साथ हैं सुपरवाइज़र आसिफ साहब। तो इनसे इंटरव्यू लेते हैं कि भाई कंट्रोल शेड, लोगों के सवाल थे कि कंट्रोल शेड क्या होता है बनिस्बत जो ओपन शेड होते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो ये लोग बोलते हैं कि कंट्रोल शेड और ओपन शेड का क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर दें लोगों को। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो कंट्रोल शेड है इसका एक मेन सा नाम है कंट्रोल। तो इसमें हर एक चीज़ जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में होती है। वैसे तो ओपन में भी हर बंदा अपने एक कंट्रोल में लेके चलता है, ऑटोमेटिक मेरे लेकिन ये है कि इसमें हर एक चीज़ जो है वो आप एक मुकम्मल एक तरीक़ाकार से चला सकते हैं। फीड का तरीक़ाकार हो गया, टेम्परेचर हो गया, और इसके अलावा अगर हमारे पास गर्मी है, जैसे कि इन दिनों में मई के ये हालात हैं, तो इनमें अगर हम चूज़े को एक जो उसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो इसको दे सकते हैं। तो ये इसका मेन जो है डिफरेंस ओपन का और कंट्रोल का, ये मेन डिफरेंस होता है। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ये टाइम दे रहे हैं अपना ख़ास टाइम निकाल के। तो आप हमें बताएं कि कंट्रोल शेड कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे, और उसका टेम्परेचर कंट्रोल, फीड कहाँ से अंदर आती है जो ऑटोमेटिक सिस्टम, आज हमें थोड़ा आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो ये है कि इसमें फीड लाइंस होती हैं। अगर हम फीड पे बात करें तो इसमें फीड लाइंस होती हैं हमारे पास, और उन्हीं फीड लाइंस के ज़रिए एक उनमें कन्वेयर, जिसको आगर बोलते हैं हम अपनी पोल्ट्री में, तो वो आगर जो है वो आगर सिस्टम आगे मुकम्मल एक एक बर्तन में लेके जाता है फीड। वो खुद ब खुद ऑटो सिस्टम से आगे फीड चलती जाती है। अच्छा। और दूसरे हो गए हमारे पास पैड हो गए। पैड होते हैं हमारे पास कूलिंग के लिए। और मेन चीज़ है इन दिनों में मई के हालात में टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर और है, लेकिन जो चूज़े की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो हम पैडों से ही शुरू होंगे, ताकि हमारे पैड जो है वो हमारे चूज़े को मुकम्मल एक एनवायरनमेंट चूज़े का जो है वो उसको देते हैं। ये कूलिंग पैड होते हैं उस तरफ जो लगे हुए हैं सामने? जी जी, पीछे हैं, ये शापर लगा हुआ है। ये हमने चूज़े के लिए जो रिसीव करना है उसके लिए जो जगह बनाई हुई है ये आपके सामने है, मुकम्मल आप देख सकते हैं। शापर से पिछली तरफ हमारे पास पैड लगे हुए हैं। तो चलें आप हमें पहले पैड विजिट करवाएं, फिर वो। ये हमारे पैड हैं, यहाँ से ये पैड शुरू हो गए। हर एक शेड की अलग एक लंबाई होती है और अलग ही उसकी जो है अलग उसके लिए पैडों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और फिर फ़ैन होते हैं हमारे पास, वो फ़ैन जो है वो उसकी मुकम्मल यहाँ से सकिंग करते हैं हवा की। अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है? ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है जी। और आगे पंखों पे जाके एंड होगा। चलते हैं आगे, हम पैडों की तरफ से आगे। के बाद ये चीज़ है हमारे पास ब्रूडर। यहाँ से हम सर्दियों में काम लेते हैं, ताकि सर्दियों की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की वो पूरी कर। ब्रूडर का मतलब है हीटर। आम बंदों को समझ में नहीं आएगा, ये हीट देने के लिए है। ये आसिफ भाई आप क्लियर करते जाएं क्योंकि लोगों को ये और ये एक मोटर लगी हुई है, ये हवा देगी अंदर, और वो लकड़ियों की आग जल रही होगी, यहाँ से मुकम्मल हवा, हम बाहर जाके देखते हैं, मुकम्मल हवा वहाँ से आके अंदर हो जाएगी। अच्छा, उस फीड पाइप से अंदर आएगी? वो इसका एयर पाइप है। एयर पाइप, अच्छा। वो गर्म हवा अंदर देगा चूज़े को, और वो इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेंगे हम। चलें अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा आसिफ भाई, आगे चलने से पहले ये टोटल ओवरऑल ये फीडिंग वाले जो ये अपने बर्तन है, ये कितने होते हैं एक शेड में? हर शेड की लंबाई अलग होती है। अच्छा। हर शेड में एक अलग सिस्टम होता है। हर शेड में हमारे पास जो है वो 4 पानी की लाइनें हैं और 3 फीड लाइनें हैं। इसमें लेंथों का सिस्टम होता है कि हमारे पास लेंथें हैं, और एक लेंथ के ऊपर 4 बर्तन होते हैं। एक बर्तन में 14 चूज़े फीड खा सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलें। अब ये आ गया अपना फीड सप्लाई वाला एरिया। अच्छा आसिफ भाई, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये जो आपकी नेट पड़ी है ये नीचे, ये पोर्शन के लिए होता है? ये बैरियर होते हैं चूज़ा, ताकि दोनों साइडों का अलग अलग चूज़ा हमें रखना होता है। ये हमारे लिए बैरियर होते हैं, दोनों साइडों का अलग अलग। अगर कुछ शेड होते हैं कि जहाँ पर एक साथ चूज़ा पड़ा रहता है,
लेकिन हमें कुछ चूज़ा जो है वो अलग अलग, ताकि हमारा चूज़ा आगे पीछे ना हो सके, गिनती में रहे, और ये बैरियर होता है, चूज़ा मिक्स ना हो इस पाए। शेड में कितनी कैपेसिटी है, लगभग कितने चूजे आ सकते हैं? इसमें 27,000 की कैपेसिटी है। और इन्हीं बैरियर के साथ ये है हमारे पास ऑटो फीड सिस्टम। अच्छा, ऑटो फीड सिस्टम। बाहर है हमारे पास फीड स्टोर बना हुआ। बाहर चलते हैं बाहर फीड जी, स्टोर में, आप अंदर का जी बिल्कुल। और बाहर फीड स्टोर है, वहाँ से फीड डलेगी इसके अंदर, और ये मेन पाइप जो आ रहा है अंदर, ये फीड की सप्लाई लेके अंदर आएगा। अच्छा, और इसमें? इनमें गिरती रहेगी फीड यहाँ तीनों से blocks लगे हुए हैं। जी, ये तीनों, इनको हम हापर कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं, और इससे आगे यहाँ से अगर एक छोटा लगा हुआ है, जो चूजे के लिए फीड की सप्लाई होती जाएगी आगे। सारे शेड सारे और शेड। ये इस तरफ इस तरफ भी फैन तक भी मुकम्मल ये होगी। तीन लगे हुए हैं। 3 लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, ये है छोटे चूजे के लिए, छोटे चूजे की फीडिंग के लिए। अच्छा, ये जो पड़े हैं, ये जो बर्तन हमारे पास पड़े हुए हैं, ये छोटे चूजे के लिए है। छोटे चूज़ा, इसमें हम छोटा चूज़ा, क्योंकि छोटे चूज़े को हम ऑटो से फीड नहीं दे सकते, ऑटो सिस्टम, और उसके लिए ये छोटे बर्तन होते हैं। तो वो हाथ पे ही होते हैं मेरे ख्याल से? वो मैनुअल होते हैं, मैनुअल मतलब हाथ से। वो हर बंदा एक अपनी अलग सोच के मुताबिक चलता है। अच्छा। और अगर आपने बेहतरीन रिजल्ट लेना है तो फिर आप 5वें दिन पे अपना ऑटो सिस्टम जो है वो उसको ऑन करें, ताकि। अच्छा आसिफ भाई, काफ़ी लोगों के सवालात ये हैं कि जो है फीड फॉर्मेशन क्या होता है, कि प्री स्टार्टर होता है, स्टार्टर होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है? थोड़ा आप ये बताएं कि कौन सी और कितने दिन के बाद वो? हर फीड कंपनी जो है वो उनके पास अपने एक अलग नंबर हैं। हर कंपनी के पास, किसी कंपनी के पास स्टार्टर हैं, किसी के पास प्री स्टार्टर हैं। तो आमतौर पर जो होती है ये स्टार्टर फीड जो चलनी होती है वो हमारे पास चलनी होती है 14 दिन तक, 14 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, उससे आगे फिर? उससे आगे इसका फिनिशर, एक इसका फीड की फार्मूलेशन होती है, फिनिशर उसका नाम है फीड का। अच्छा, काफ़ी लोग ग्रोअर यूज़ करते हैं बीच में, दरम्यान में वो हर बंदा एक अलग अपनी सोच के मुताबिक, फीड वही है, फार्मूलेशन वही है उनकी। अच्छा अच्छा। सिर्फ इनके दाने में, प्लस फिर इनके दाने में फ़र्क आ जाता है। हाँ, साइजिंग। दाना जो है वो किसी का मोटा हो जाता है, किसी का बारीक होता है। ठीक है। अच्छा, काफ़ी दोस्त बोल रहे थे कि यार 36 दिन से हम एक्स्ट्रा अगर चूज़ा पालते हैं तो उसका नुकसान है या प्रॉफिट हो सकता है उसमें? 36 दिन से आगे अगर आप चूज़ा लेके जाएं तो चूज़े को चलने के लिए जगह होनी चाहिए। अच्छा, और काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि वो 36वें दिन के बाद वो वेट लॉस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। अगर आपका बर्ड ठीक है, सेहतमंद है, हाँ, तो फिर अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आगे हम जा रहे हैं पंखों की तरफ, पीछे पैडों वाले एरिया से चलते हुए आए। और ये है हमारा पानी वाला सिस्टम मुकम्मल। यहाँ से चूज़ा जो है वो हमारा चूंच मार के, छोटा चूज़ा जो है वो उसको यहाँ से पानी ये पी सके। अच्छा, ये दिन ब दिन आप इसको ऊपर करते जाते हैं? ये चूज़े की हाइट के मुताबिक होती है। अच्छा। चूज़े को हमने ये 45 डिग्री का ज़ाविया जो है वो देना होता है, ताकि चूज़ा जो है वो इस हिसाब से पानी पी सके। और ये इनके जो है, ये फीड वाले बर्तन हैं। यहाँ से चूज़ा जो है वो फीड यहाँ से अंदर गर्दन डाल के ये फीड खाएगा यहाँ से। ठीक है। इसकी भी हाइट वैसे ही सेट की इसकी हाइट भी चूज़े की गर्दन के हिसाब से सेट की जाती है। हम अभी पैडों से चले हैं फैन तक, और ये आगे हमारे पास फ़ैन आ गए। मेरे पास ये इस शेड में 8 फ़ैन लगे हुए हैं। 8 फ़ैन हैं। अच्छा, ये इस वक्त क्लोज है सारे क्लोज हैं, क्योंकि अभी तक मेरा चूज़ा नहीं आया है, इस वजह से ये क्लोज हैं। और ये 8 फ़ैन हैं। ये इनको हम फ्रंट फ़ैन भी कहते हैं। इसके अलावा 2 बॉक्स फ़ैन हैं छोटे, हाँ, जो हम सेंटर में, जो हम छोटे चूज़े में यूज़ करते हैं। अच्छा आसिफ भाई, दोस्तों का सवाल ये होते हैं कि कूलिंग पैड में और फैन में क्या है डिफरेंस, और कैसे पता चले कि यार ये चीज़ अलग है, वो उसकी यूज़ अलग है?
कूलिंग फ़ैन का मतलब ये होता है कि कूलिंग फ़ैन आपको वो भी हवा सक करके, क्योंकि कूलिंग फ़ैन खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकता, उसके साथ भी कुछ ना कुछ उसको ठंडा करने के लिए फिर आगे वो आपको ठंडक दे सकेगा। अच्छा, ये सारा कंट्रोल जो भी है ये बाहर से होता है आपका? टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, हर चीज़ वो हमें आप विजिट करवाएं आगे चल के। एक इसमें पैनल रूम होता है, वो आगे जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पैनल रूम होता है जिसके ज़रिए से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, और वो मुकम्मल इसके लिए कंट्रोल, ये है हमारा मेन कंट्रोल रूम जहाँ से ये पूरा शेड कंट्रोल होता है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा हमें बताएंगे कि टेम्परेचर और उसका क्या है थोड़ा? ये है हमारे पास है, स्टार्ट कर सकें आप इसको थोड़ा ऑन कर दें, टेम्परेचर को हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। ये है हमारे पास कंट्रोलर, ये इसका पंखे, पैड जी, ये है हमारे पास कंट्रोलर जी। ये इस पे मुकम्मल जो है वो एक सारे पंखे डाटा दिया हुआ है, और उसी डाटा के हिसाब से उस पर बबलिंग भी करेगा। ये इसमें हर एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आपके पंखे भी कंट्रोल होंगे, यहाँ से आपके पैड भी कंट्रोल होंगे, और यहीं से आपका जो आपने हीट देनी है अंदर वो भी कंट्रोल यहीं से होगी। अच्छा, और ये जो लगे हुए हैं ये जो चीज़ है हमारे पास, ये है पंखों का सिस्टम है हमारा, फीड लाइनों का सिस्टम है। ये उनके आगे सिलेक्टर दिए हुए हैं कि आपने उनको चलाना है यहाँ से। अच्छा आसिफ भाई, आरओ प्लांट का पानी यूज करना सही है या अगर जमीन में मीठा पानी आ रहा है वो यूज करना चाहिए? काफी फार्मर्स का ये सवाल होता है। आरओ प्लांट जो होता है वो हमें एक मुकम्मल जो हमें चाहिए, जो चीज़ चाहिए होती है, जितनी पीएच हमें चाहिए होती है या जितना टीडीएस हमें चाहिए होता है, आरओ प्लांट हमें वो करके देता है। लेकिन जो हम डायरेक्ट ज़मीन से उठा रहे हैं उनका हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बाहर बारिश भी हो रही है बहुत तेजी से। चलें आसिफ भाई, आप बाहर हमें फीड रूम दिखाएं, और वो फैन की अभी ये कौन सी जगह है आप हमें बताएं। ये हमारे पास फीड स्टोर है, जी, आपको अंदर बताया था कि यहाँ पर फीड स्टोर है बाहर की तरफ। हाँ, तो ये हमारे पास जी बिल्कुल, ये ऐसा पाइप है, यहाँ पर हम फीड डालते हैं बाहर, और यहाँ से फीड फिर मेन कन्वेयर के ज़रिए बड़ा एक आगर होता है इसमें, उस आगर के ज़रिए फीड यहाँ से शेड में एंटर हो जाएगी। फिर वो हापर में छोटे जो हापर हैं फिर उनमें गिरेगी, और वहाँ से जो छोटा कन्वेयर है वो आगे मेन सारे बर्तनों में वो सप्लाई करेगा। अच्छा आसिफ भाई, आपने एक बताया कि अंदर जिसके थ्रू हीट जाती है, क्योंकि हमने पैड और फैन तो देख लिए हैं जी। अच्छा, जिसके थ्रू हीट जाती है वो अभी थोड़ा आगे है, उसकी तरफ हम चलते हैं क्योंकि अभी हम दरमियान में खड़े हुए हैं। हाँ, बाहर बारिश भी बहुत चल रही है, चले चलते हैं। ये हमारे पास हीट वाले सिस्टम है, ये जो है इसको हम ब्रूटर कहते हैं। यहाँ से लकड़ी डालेंगे हम इसमें और आग जलेगी मुकम्मल। एक ये भट्टी बनी हुई है इसकी, इस भट्टी में हम, ये सर्दियों के लिए होता है। अभी जैसे बारिश हो रही है तो अगर चूज़ा रिसीव करना है हाँ। तो हमें भी चलाना पड़े। अच्छा, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत हीट देने के लिए मैं भी। इस शेड में टोटल गेट कितने होते हैं छोटे वाले जिससे एंटर हो सकें? क्योंकि होते तो मोस्टली सील हैं, बिल्कुल ऐसे ख्याल से 1-2 ही खुले होते हैं, तो वो थोड़ा इसके लिए हमें 3 या 4 गेटों की ज़रूरत पड़ती है। एक ओवरऑल शेड में 3 या 4। एक हमारा जो है वो गेट हो गया दरमियान में, एक होता है हमारा पैड साइड पे, और एक होता है हमारा मेन पैनल की तरफ जहाँ से ये हम पूरे शेड को कंट्रोल करते हैं। आसिफ भाई, पानी का आपने नहीं बताया कि पानी कौन से थ्रू से जाएगी अंदर सिस्टम में, ऑटोमेटिक जैसे आपने बोला है? पानी के लिए हमने आपको दिखाई थी, शायद लाइनें दिखाई थी। लाइनें बाहर से दिखाने के लिए हमारे पास टैंकियाँ हमने छत पे रखी होती, और वहीं से हम इसको मेडिसिन वगैरह हर चीज़ डालते हैं, और वो टैंकी जो है वो मेरे ख्याल से ऊपर ही लगी हुई है, ऊपर छत पे। अच्छा, इन टैंकियों की कैपेसिटी क्या होती है आसिफ भाई, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दें। इन टैंकियों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना पानी भरेंगे या उतनी कैपेसिटी की आपके पास टैंकियाँ होंगी जितना आपका चूज़ा जो है वो 2 से 2.5-3 घंटों में आपका चूज़ा पानी ख़त्म कर पाए, या आप उतना ही भरेंगे जितना आपका चूज़ा जो है वो 2 घंटों में पानी ख़त्म कर जाए। अच्छा आसिफ भाई, ये टैंकियों से सीधा नीचे मेरे ख्याल से शेड में ये सप्लाई नीचे जा रही है, शेड के अंदर जा रही है ये सप्लाई, और ये शेड में नीचे उतर जाएगी, वहाँ पर पानी की सप्लाई जारी रहेगी।
अच्छा आसिफ भाई, एक दफ़ा फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आरओ वाला जो चक्कर है जी। कि आरओ प्लांट वाला, मैं क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी नहीं समझे कि टीडीएस वाला क्या होता है, उससे चूज़े में क्या इकोलाई का प्रॉब्लम आता है या क्या, थोड़ा बताएं। मेन चीज़ होती है हमारा पानी, अगर हमारे पास पानी ही ठीक नहीं होगा तो हम चूज़े को नहीं संभाल पाएंगे, पहली बात तो ये है। और अगर पानी, कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ का पानी खारा होता है, नमकीन होता है या हल्का भारी होता है, वो एक अलग तरीके, अलग जगह का अलग पानी होता है। तो उसको अपने लेवल पे लाने के लिए एक हम प्लांट यूज़ करते हैं जिसको आरओ प्लांट कहते हैं। अच्छा, पानी को आप हमें विजिट करवाएं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो कैसे होता है कि अगर लाइट चली जा रही है, लाइट चली जाए तो हमारे पास जनरेटर मौजूद होते हैं कंट्रोल शेड में, स्टैंड बाय होते हैं। वो जैसे लाइट जाएगी तो वो ऑटो सिस्टम पे होते हैं, वो भी खुद ब खुद चल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल करवाएं। ये हमारे पास जनरेटर रूम है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है वो पूरे शेड के लिए होता है। अच्छा, ये स्टैंड बाय होते हैं, ये हर वक्त स्टैंड बाई मौजूद होते हैं। और इसमें हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरी के हैं। एक ये 50 का है, फिर 100 केवी का है और फिर 150 केवी का है। मुख्तलिफ भाई, काफ़ी दोस्तों के सवालात ये हैं कि पोल्ट्री जो भी आप शेड में 36 दिन के लिए चूज़ा रखते हैं, उसमें मेडिसिन यूज़ करना लाजमी है या वो हम सपोर्टिव भी चला सकते हैं, क्या होता है थोड़ा ये आपके अपना जो आपने वहाँ पर जो बंदा है, सुपरवाइज़र होता है, उसके हाथ में होता है कि वो क्या कर रहे हैं। इसके लिए मुस्तनद, क्योंकि पोल्ट्री एक मुस्तनद चीज़ का नाम है और इसके लिए मुस्तनद बंदे की ही ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, वो तो लाजमी बात है, एक्सपीरियंस वाला ही बंदा आपको चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये हमारे पास आरओ प्लांट है जहाँ से हम पानी की सप्लाई, पानी की सफाई कर सकेंगे। पानी हमारा अगर मीठा है तो उसमें कड़वा है तो उसमें केमिकल वगैरह करके इसमें, और पानी की आगे हम सप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये लाइट नहीं है, बिल्कुल भी ये चलेगा नहीं। तो इसमें कुछ मोटरें इनके लिए होती हैं, पानी जहाँ से इन होता है हमारे पास, और कुछ मोटरें जो होती हैं, इसमें 3 मोटरें लगी होती हैं जो पानी आगे इसमें इन भी करती हैं और पानी इसका आउट भी करती हैं। फिर इसके लिए हमें केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, वो केमिकल के लिए भी गैलन इसमें पड़ते हैं कुछ। अच्छा, तो आसिफ भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें ये पूरे शेड का सिस्टम विज़िट करवाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह हम आसिफ भाई से 2-3 दिनों में फिर से विज़िट करेंगे और बायो सिक्योरिटी के बारे में पूछेंगे कि बायो सिक्योरिटी कैसे होती है। तो ठीक है आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब।